आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास मत के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं। इसलिए करता हूं कि यहां तो हो सकता है सिर गिना दें, लेकिन राजस्थान की जनता इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगी। 34 दिन की 5 फिल्में रिलीज हुई, बाड़ाबंदी 1, बाड़ाबंदी 2, बाड़ाबंदी 3, बाड़ाबंदी 4 और 5वीं बाड़ाबंदी, जो इनको जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने बहुत सारे दृश्य इस दौरान देखे, फेयरमोंट की इटालियन डिश, क्रिकेट, अंताक्षरी, लेकिन इस दौरान ऐसी चीखें भी थी जिसमें गैंगरेप की, कोरोना की मौतों की। लेकिन अफसोस हुआ, और मैं धन्यवाद दूंगा उन सूर्यगढ़ के, जैसलमेर के उन वांगणियार गायकों का कि उन्होंने बड़ी दिलेरी से कहा, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। अध्यक्ष महोदय, यदि दुनिया के आंकड़ों पे नजर डालें तो शायद ये पहली सरकार होगी विश्व में जो लगभग 1 महीने से बात तो लोकतंत्र की और नैतिकता की कर रही थी, लेकिन सरकार बाड़े से चल रही थी कि नहीं रही थी, वो तो ये आंकड़े बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से वहां जो दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा, मैं थोड़ा पीछे मुड़ना चाहूंगा। आप जब लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस विचार से आते हैं, क्यों भूल जाते हैं इस देश में आर्टिकल 356 का दुरुपयोग पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ तो इस विचार के कारण हुआ। यहां बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन जो पीछे लोग बैठे हैं उनके पुरखे और पूर्वज और ऐसे बुजुर्ग लोग जो 1975 के आपातकाल में 90 महीने तक जिस जिल्लत का शिकार वो हुए, कैसे भूल जाएंगे? लोकतंत्र की बात करते करते 19 महीने की उस जेल की यातना को, उस पीड़ा को, आपके पाप धुल जाएंगे? आपको याद करना पड़ेगा, और जब तक पीड़ियां रहेंगी इस बात का जवाब हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता आपसे मांगती रहेगी। आप दंभ भरते हो जनमत का। 2008 में भी यही दृश्य था और 18 में भी यही। राजस्थान का जुगाड़ मशहूर है और उस जुगाड़ के लिए जादूगर भी मशहूर है। किस तरीके से 2008 में, 2018 में फैसला कानून करेगा, लेकिन किस तरीके से आपने बीएसपी के उन पूरी की पूरी पार्टी को आप कभी बकरा मंडी बताते हो, कभी हॉर्स ट्रेडिंग करते हो, आप तो पूरे के पूरे हाथी कटक गए। पूरे एलिफेंट ट्रेडिंग का कोई आविष्कारक है तो श्रीमान आप हैं। जिस तरीके से आपने राजस्थान की जनता को 2018 के चुनाव में जिन लोक लुभावन बातों के लिए बेचारे भोले भाले किसानों को क्या कहा था, आपके महान राष्ट्रीय नेता ने जालोर की उस सभा में यह कहा था, 10 गिनेंगे और राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन कहां गया? राजस्थान का वो किसान जवाब मांगेगा, आपसे जवाब मांगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि 25 से भी ज्यादा ऐसे मामले, रोजगार के 25 भर्तियों के मामले अभी लंबित हैं, 4000 से भी ज्यादा कोर्ट में लंबित हैं। इन बेरोजगारों के राजस्थान की सड़कों पर बेरोजगार आपकी सरकार से जवाब मांगते हैं, जवाब नहीं आपके पास। ऐसा है, आप 1885 की पार्टी हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप संसदीय मंत्री हैं मलिंगा जी, क्या हो गया? ये परंपराएं ठीक नहीं है। संसदीय मंत्री हैं, आपसे लोग आप अपेक्षा करते हैं कि संसदीय परंपराओं का आप पालन करेंगे। मैं ना माननीय मंत्री जी प्लीज, वो उन्होंने यील्ड नहीं किया, ही इज हैविंग फ्लोर। जब फ्लोर उनके हाथ में है तो प्लीज मेहरबानी करके डोंट इंटरवीन। सतीश जी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बारे में अब कहा जाने लगा कि यह अपराधों की राजधानी हो गई। लगभग 2 लाख से भी ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और मैं यदि भ्रष्टाचार का जिक्र करूं तो लगभग 445 मामले, जिसमें आपने 293 मामलों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार पल रहा था। इस राजस्थान को जिस तरीके से अपराध की दुनिया में धकेला, 2 लाख से ज्यादा मैंने जिक्र किया, 56% अपराध बढ़े हत्या के, 60% डकैती के, लूट के 41%, अपहरण के 128%, दुष्कर्म के 98%, दंगों के 300%, रॉबरी के 46%, चोरी के 107% और ऐसे अन्य अपराध 77%। लेकिन मुझे अफसोस है, ये जितने अपराध हुए आप दलितों के हिमायती मानते हो, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं राजस्थान में 92% हुई आपके इस कालखंड में। अनुसूचित जाति और जनजाति पर जो एट्रोसिटी हुई 101% हुई और आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आप महिला हितैषी होने की बात करते हो, 122.98% महिला उत्पीड़न के काम आपके सरकार के दौरान हुए हैं। ये जवाब राजस्थान की जनता मांगेगी, हमें दे या नहीं दे, लेकिन सड़क पर आपका जवाब इसको देना पड़ेगा। आप लोकतंत्र और नैतिकता की बात करते हैं। इस देश में 52 में संविधान लागू हुआ, 57 में पहली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जिस सरकार को गिराने से लेकर एक लंबी फहरिस्त थी। इस तरीके की चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से आपने 156 का दुरुपयोग करते हुए कहा। एक पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री से कहा, जब एक के साथ एक सरकारें कत्ल होती गई तो कहा, सरदार जी कृपाण आप अंदर रख लीजिए, कितनी सरकारें हलाल करेंगे। ये आपके रिकॉर्ड पे है, देश और दुनिया जानती है इस बात को। आप किस बात की कल्पना करते हैं, किस बात के लिए जवाब मांगते हैं? राजस्थान में इस पिछले पूरे कालखंड में जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई, 20 जिलों में टिड्डी का हमला हुआ, 20 जिलों में और 90,000 हेक्टेयर में। और मैंने तो कहा भी, जब मुझे पता लगा कि किसी ने कहा कि सरकार अब फेयरमाउंट की बजाय जैसलमेर चली गई, तो जैसलमेर के आगे तो कोई जगह थी भी नहीं। और फिर जब आप इतने निठल्ले हो गए थे वहां, तो मैंने तो 100 पीपे भिजवाए थे कम से कम टिड्डी बजा के, उनको तो बेचारे किसानों को तो मदद करते। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज राजस्थान में, क्योंकि कोरोना का जिक्र तो आप बाद में करेंगे, लेकिन 56,000 से भी ज्यादा मुकदमे, 833 लोगों की मौत। लेकिन इस मौत के दौरान ऐसे दर्दनाक दृश्य थे कि बेटी अस्पताल में चीखती रही और कोरोना को पीड़ित बाप वहां पर दम तोड़ता रहा। ये आपकी सरकार की बात। आपने कोरोना में प्रबंधन की बात की, लेकिन 29 मार्च को जो घटिया पीपी किट खरीद, N90 मास्क, उनका SMS से गायब होना, उनकी खरीद होना और उसमें अनियमितता होना, इसका जवाब भी राजस्थान की जनता मांगेगी। लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने ये 1.25 साल की सरकार ने, आप आरोप लगा सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्हें महसूस इंसानों के रंजोगम नहीं होते, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजोगम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज पत्थर से कम नहीं होते। 1.25 साल में आपकी फितरत ऐसी रही है कि किसी भी तरीके से राजस्थान की जनता को आपने रिलीफ देने की कोशिश नहीं की। अभी आपने जिक्र तो खूब किया, सदन को इस्तेमाल इसलिए कर लिया कि अपनी भड़ास कहां निकालते, मन की बातें कहां निकालें, जरिया नहीं मिलता। मन की बातें कहां निकालें, जरिया नहीं मिलता। किसी से नजर नहीं मिलती, किसी से नजरिया नहीं मिलता। ऐसी सरकार को चला के करेंगे भी क्या? न तो नजर मिलती, न नजरिया मिलता। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल प्रधानमंत्री जी पर, केवल गृह मंत्री जी पर और केवल भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करके आप अपने पापों से छुप नहीं सकते, आप उन पापों को ढक नहीं सकते। इस तरीके के सहकारी संघवाद का नारा लेकर आप ही ने कहा था कि 8 करोड़ राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी। आपके पास जवाब है उस बात का, आप क्यों पलटे फिर? और इसी तरीके से आपने एसओजी, एसीबी को, राजस्थान की पुलिस को जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया, यह आपका ही आदेश था, आपकी सरकार का। किस तरीके से आपने अपने लोगों पर भरोसा नहीं किया। यह 22 अप्रैल 2020 का कागज है।
आपने दिल्ली में इंटेलिजेंस की यूनिट को स्थापित करने की बात की। इसका मतलब आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं था। और फिर यू टर्न पे यू टर्न, एसओजी की एफआईआर भी की और फिर एफआईआर भी लगा दी। आपने 124A के देशद्रोह का राजद्रोह का मामला दर्ज किया, वापस भी ले लिया। लेकिन यह सरकार का इकबाल कहां है कि जिस अपराधी को, जिस कथित विधायक को एसीबी के जरिए पुलिस ढूंढ रही थी, वो गृह मंत्री के यहां दूसरे दिन चाय पी रहा था। ये न्याय था क्या आपका? बताइए। गृह मंत्री के नाते आप उसी अपराधी को आप नोटिस चस्पा करते हो, एसओजी को पीछे करते हो, एसीबी पीछे लगाते हो, लेकिन बड़े प्यार से कॉफी पिलाते हो उसी अपराधी को। आपने कैसी कौन सी अदालत स्थापित कर ली? बिना जांच के, बिना तरकीब के। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार, मौजूदा सरकार किसी भी तरीके से राजस्थान की या संख्या सिर गिना सकते हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया परंपरा है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले आपको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आप पूरे देश पर राज करते थे, 1885 की आपकी पार्टी है। आपको दर्द यह है कि आप केवल 3.5 प्रदेशों में सिमट के रह गए। पूरे देश पर राज करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया? क्या इसके लिए मोदी जी दोषी हैं? आपके अपने दल के लोग आपको छोड़ के चले गए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब छोड़ा होगा तो क्या बीजेपी ने उनको कहा होगा? एक लंबी फहरिस्त है और आज भी वो सब छत्रप बैठे हैं। शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक आपकी अपनी पार्टी के थे। क्या बीजेपी की सियासत थी? लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको तकलीफ ये है कि विचार के नाते, व्यवहार के नाते आज कांग्रेस पार्टी का विचार ये भ्रष्टाचार का विचार है, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ का विचार है, ये बेरोजगारों को दमन करने का विचार है, ये किसानों को झूठ बोलने का विचार है। इसलिए इस सरकार को, ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।